अटेर क्षेत्र के अब विकास की बात कर रहे हैं। दूसरी ओर अटेर क्षेत्र में जिस प्रकार से 2 टोल टैक्स की कमाई चल रही है, तो उन टोल टैक्सों के अनुसार निरंतर अब उन रोडों की देखभाली कौन करेगा, जिन रोडों पर आवागमन के लिए सुबह से लेकर शाम तक निरंतर लोग अक्सर अपने वाहनों से फर्राटे भरते हैं। साथ ही ये मेन मुख्य शॉर्ट रास्ता माना जाता है, जो कि प्रतापपुरा और परा से होते हुए शॉर्ट रास्ता सुरपुरा से निकलता है, जिससे फूप भी आसानी से पहुंच जाया करते हैं। साथ ही इस रास्ते से आवागमन सुबह से लेकर शाम तक यहां वाहनों का बना ही रहता है। बात कर रहे हैं अटेर क्षेत्र के मेन मुख्य रोड, जो कि सुरपुरा तक पहुंचने वाला ग्राम परा से जो रोड है, उस रोड पर 1 नहीं 2 नहीं बल्कि यहां शुरू से लेकर मात्र 8 किलोमीटर के इस रास्ते पर 110 गड्ढे बढ़ रहे हैं और इस 110 गड्ढों में निरंतर वाहनों का ऊपर नीचे आना लोगों के लिए मुसीबत बन रहा है। इस रास्ते से सुबह से लेकर शाम तक निरंतर लोगों के वाहन निकलते रहते हैं, जिसमें 2 व्हीलर 4 व्हीलर, जिनके लिए हमेशा मोड़ों पर खतरा ही बना रहता है। लेकिन अभी तक इस रोड को दुरुस्त करने की जिम्मेदारी किसी भी प्रकार से यहां अटेर के ग्राम पंचायत के माध्यम से बल्कि पीडब्ल्यूडी विभाग के द्वारा पूरी नहीं कराई गई है। हालांकि इस रोड के निर्माण कार्य को पहले भी डीवीसी के माध्यम से एक खबर प्रकाशित की गई थी, तब शायद इस रोड पर डमरीकरण के लिए प्राथमिकता दी गई। उसके बाद ये रोड पुनः डबल जो यहाँ पर सबसे ज़्यादा अवैध उत्खनन के तहत रेत के भरे हुए वाहनों का निकलना जो देखा जाता है, उससे सबसे ज़्यादा खुर्द-बुर्द हुई है। हालांकि बात करें तो भिंड में सबसे ज़्यादा अवैध रेत उत्खनन के लिए वाहनों का निकलना भी इसी एरिया से देखा जाता है, जो कि रात्रि के समय सबसे ज़्यादा इस रोड पर ट्रैक्टर फर्राटे भरते हैं। साथ ही यह डंपरों का निकलना भी देखा जाता है, जिसको लेकर अभी तक शायद ही प्राथमिकता शून्य आंकी जा रही है। हम बात करें तो ये रोड करीबन 7 से 8 मीटर की जो रोड बनी हुई है, जो कि परा से लेकर मेन सुरपुरा तक और सुरपुरा से फूप और फूप से अटेर व अन्य सभी गांव तक आसानी से जोड़ने वाला ये मुख्य रास्ता है, जो कि करीबन 10 किलोमीटर के अंतर को दूर करता है। उस रास्ते की इतनी दयनीय और इतनी दुर्दशा देखी गई है, जिसको लेकर निरंतर ग्राम सुरपुरा वासी भी परेशान हैं। ग्राम सुरपुरा के लोग भी सर्वाधिक आवागमन करने में इस रोड से सबसे ज़्यादा परेशान देखे जाते हैं, जबकि इस रोड के लिए कई बार लोगों के माध्यम से शिकायत भी की जा चुकी है। लेकिन शायद ही कहा जाता है कि सैया भय कोतवाल तो फिर डर काहे का, तो ऐसी शिकायतें निरंतर कई विभाग की जली हुई हैं। लेकिन यहाँ भारतीय जनता पार्टी सरकार होने के नाते निरंतर मध्य प्रदेश के अंदर कई रोडें ऐसी हैं जिन रोडों पर आवागमन मेन मुख्य रोडों का होता है, लेकिन उस पर विकास के नाम पर कार्य की प्राथमिकता अधिकारियों की सुननी देखी जाती है, जिसको लेकर निरंतर सरकार के जो प्रशासनिक अधिकारी होते हैं, उन प्रशासनिक अधिकारियों को ऐसी खबरों पर ध्यान देना चाहिए जो कि जन समस्या के लिए सर्वाधिक दुविधाजनक बनी हुई है। जन समस्या सबसे ज़्यादा इसी एरिया में देखा जा रहा है और इस रोड को बनाने की जिम्मेदारी किसी भी प्रकार से अभी तक प्रशासनिक अधिकारियों के माध्यम से पूर्ण नहीं की गई है। हालांकि इस रोड का टेंडर भी हो जाता है और टेंडर होने के बाद रोड को मात्र औपचारिकता पूर्ण करने के बाद छोड़ दिया जाता है, जबकि इस रोड की बात करें तो करीबन ये 12 से 13 फुट की रोड बताई जाती है और इस 13 फुट की रोड को जो करीबन 8 से 9 किलोमीटर की रोड बनी हुई है, जिस रोड पर आवागमन वाहनों का 4 व्हीलर 2 व्हीलर ट्रैक्टर डंपर इत्यादि वाहनों का बना रहता है, लेकिन इस रोड पर किसी भी प्रकार से देखभाली नहीं की गई है। अब बात करें तो यहाँ सुरपुरा निवासी डॉक्टर राधेश्याम शर्मा जी के माध्यम से निरंतर गांव में आवागमन के लिए जो परेशान होना पड़ता है, उस पर भी उन्होंने अपने विचार रखे हैं। क्या कहा है, जानते इस खास रिपोर्ट में। तत्कालीन कलेक्टर मिस्टर एसपी प्रभात और कमिश्नर मिस्टर स्वामीनाथन जी थे। उन्होंने मेरे से पूछा आप सुरपुरा के लिए क्या चाहते हो, तो मैंने उनसे यही कहा क्योंकि ये टुकड़ा 6.5 किलोमीटर का अपराध से सुरपुरा और इससे डायरेक्ट लिंक हो जाता है। फूप होके आएंगे तो 27 किलोमीटर पड़ता है और प्रतापपुरा होके आएंगे तब भी 27-28 किलोमीटर पड़ता है। वैसे यहाँ से भिंड डायरेक्ट 16.5 किलोमीटर है। तो उस समय अर्थवर्क कराया गया। अर्थवर्क के बाद आदरणीय नरसिंह दीक्षित जी हमारे स्वर्गीय सांसद रहे, उन्होंने जो है कुछ धन आवंटित किया, उसमें WBM बनी। फिर अक्षय सिंह जी रहे, अक्षय सिंह जी ने भी कुछ राशि इसको प्रदान की, तो इससे ये रोड आज की तारीख में PWD की बुक्स में आ गई है।
लेकिन निश्चित रूप से इस रोड की हालत जर्जर हो जाती है, क्योंकि अभी जो रानीपुरा से लेके और बिंडवा तक की जो रोड बनी है तो उसके लिए गिट्टी, सीमेंट, रेत इसी रोड से आता है। ये रोड तो किसानों के लिए है, ट्रॉली के लिए है, ट्रैक्टर के लिए है, जीपों के लिए है और बसों के लिए। इस पे 100-100, 200-200 टन वाले जो है ट्रक निकल रहे हैं, तो निश्चित रूप से उसकी लेनी है, इसीलिए ये रोड टूट गई है। मेरा शासन से ये अनुरोध है, इस रोड को तत्काल लिंक रोड के रूप में तत्काल इसको डेवलप किया जाए और 7 मीटर की रोड तत्काल बनाकर ग्रामीण जनों को राहत दें। भिंड से यहाँ करीब 15-20 गांव मिलते हैं, बिजौरा, कोसड़, सुरपुरा, मनेपुरा, क्यारूपुरा, अयोध्यपुरा, ये सारे गांव इस रोड से मिलते हैं। तो 8-9 किलोमीटर का लोगों को जो है राहत मिलती है। मैं प्रशासन से पुनः निवेदन करूंगा, पीडब्ल्यूडी वालों से, श्रीमान जिलाधीश महोदय से, कि तत्काल इस रोड को गंभीरता से लें और उसका निर्माण कराने का कष्ट करें। जैसे यहाँ पर बताया जाता है कि रात्रि के समय काफ़ी हद तक जो अवैध उत्खनन होता है उनके भी वाहनों का निकलना होता है, ऐसा कोई? देखिए क्या होता है कि हर व्यक्ति जो ट्रॉली, ट्रैक्टर और डंपर चलाते हैं वो कहीं ना कहीं बचना चाहते हैं, तो उधर से भुजपुरा होते हुए निकल के आते हैं, इधर से निकल जाते हैं सुरपुरा थाने को थोड़ा बहुत अपने जो कुछ भी उन्होंने दक्षिणा प्रदाय की और निकल जाते हैं। तो निश्चित रूप से ये अवैध उत्खनन जो रेत हुआ उन दिनों उन्होंने इधर से डंपर वगैरह ट्रॉली निकाली है, उसकी वजह से रोड की क्षति हुई है। और इस रोड की क्षति को जो है मैं प्रशासन से निवेदन पुनः करूंगा कि तत्काल प्रभाव से इसको निर्माण कराया जाए। रोज़ ताज़ा खबरें देखने के लिए हमारा चैनल DVC 24 न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन भी दबाएं।